चीन ने लद्दाख में एक बार फिर से हिमाकत की है। चीन ने लद्दाख में घुसपैठ करने की नाकाम कोशिश की। हमारे जवानों ने चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया। 29-30 अगस्त को चीन ने लद्दाख के पेंगोंग इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश की है, जहां भारतीय सैनिकों के साथ चीन के सैनिकों की झड़प हुई है। और इस झड़प में भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया, उनकी घुसपैठ को नाकाम किया। दक्षिणी छोर का यह इलाका जहां चीनी सेना को भारतीय सैनिकों ने रोका। एक तरफ भारत और चीन के बीच में जून से लेकर अब तक बातचीत की टेबल पर रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है कि चीन की सेना ने जो हरकतें पेंगोंग के कुछ इलाकों में, फिंगर इलाकों में करने की कोशिश की है, उनका समाधान निकाला जाए। और दूसरी तरफ पेंगोंग का दक्षिणी इलाका जो आमतौर पर शांत रहता है, वहां पर चीन की सेना ने एक बार फिर हरकत की। भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया चीन की सैनिकों को और उनको वापस खदेड़ने में कामयाबी पाई। यह घुसपैठ की कोशिश 29-30 अगस्त के बीच चीन की सेना ने की है। और इससे एक बार फिर पता लगता है कि चीन एक तरफ बातचीत की टेबल पर बैठता है, एक तरफ भारत के साथ वो इस इलाके में हालात को सुधारने के लिए बात करने का दावा करता है, और दूसरी तरफ उसकी सेनाएं मौका पाते ही फिर से धोखा देने के लिए मैदान में उतर आती हैं। दक्षिणी पेंगोंग का यह इलाका जो कि आमतौर पर शांत माना जाता है, जहां इस तरीके की कोई परिस्थिति पहले नहीं हुई है, वहां इस बार चीन ने यथास्थिति को बदलने की कोशिश की। यह हिमाकत चीन ने एक बार फिर की, लेकिन भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया और इस बार झड़प में किसी जवान के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन मामला सिर्फ यही खत्म नहीं हो जाता। इसके समानांतर चीन की पिछली हरकत के सबूत भी सामने आए हैं। इस बार चीन के जो सैनिक मारे गए थे भारत के साथ पिछली झड़प में, उनकी कब्रों की तस्वीरें आज तक के पास हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये बताते हुए कि पूर्वी लद्दाख में चीन ने घुसपैठ की नाकाम कोशिश एक बार फिर से की है। 29 और 30 अगस्त की रात के बीच भारतीय सेना और चीनी सैनिकों की यह झड़प हुई है। और भारत ने दो टूक कहा है कि चीन जब जब इस तरीके की कोई साजिश करेगा, भारत की तरफ से उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, आपको बता दें। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुरमीत सिंह साहब आ चुके हैं, जो कि भारतीय सेना के पूर्व उप प्रमुख हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ इस समय आ चुके हैं मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच, वो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ विंग कमांडर अभिषेक मतिमान आ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ। और मेजर जनरल रिटायर्ड GD बख्शी इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं, रक्षा विशेषज्ञ। और मेरे सहयोगी अभिषेक बल्ला इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है। विस्तार से इस पूरे घटनाक्रम पर जानकारी देने के लिए अभिषेक, एक तरफ भारत और चीन बातचीत की टेबल पर है और दूसरी तरफ चीन की सेना फिर से हरकत करती है, जरा विस्तार से बताइए इस हरकत के बारे में। 5 बैठकें हो चुकी हैं कोर कमांडर स्तर पर और कोई नतीजा नहीं निकला था। हालांकि ये बड़ा साफ हो गया था कि डिसएंगेजमेंट की प्रतिक्रिया इन बैठकों में इन पर चर्चा हुई थी और इसको फाइनलाइज भी कर लिया गया था। लेकिन चीन में ज़मीनी स्तर पर कोई भी बदलाव नहीं किया, चाहे वो पेंगोंग लेक हो या तो फिर वो गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया हो, जिसको पेट्रोल पॉइंट 17A भी कहा जाता है। फिर से 29 और 30 अगस्त की रात को पेंगोंग झील के दक्षिणी तट पर ये घटना हुई है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है रोहित कि पेंगोंग झील का जो दक्षिणी तट है, वहाँ पर अभी तक कोई भी हिंसा या कोई भी एक्शन नहीं हुआ था। सारा एक्शन जो था वो नॉर्दर्न बैंक में था, फिंगर एरिया में, चाहे वो फिंगर 4 हो, फिंगर 5 हो। चीन की यही कोशिश रही थी कि फिंगर एरिया से भारतीय सेना को पीछे ढकेला जा सके, लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं हो पाया तो ऐसा लग रहा है कि चीन ने एक और सेक्टर सदर्न बैंक में अब खोला है। क्या आपको लगता है अभिषेक के भारतीय सेना वहां डटी हुई है? यह फ्रस्ट्रेशन था चीन का, जो ऐसे एरिया में वो घुसने की कोशिश कर रहे थे जहां अमूमन शांति रहती है। आपसे बात करें उसके पहले जरा एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, चीनी सेना के वॉर मेमोरियल की ये तस्वीरें हैं, आज तक एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये आपको दिखा रहा है चीनी सैनिकों की कब्र की तस्वीरें हैं। गलवान में जो झड़प हुई थी उसमें जो चीनी सैनिक मारे गए थे, जिसके लिए देश में भी
बहुत सारे लोग खड़े हो गए थे कि सबूत कहां है इसका। उसका सबूत ये सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। गलवान में जो चीनी सैनिक मारे गए थे, जिसके बाद एक लोग पूछ रहे थे कि तस्वीरें कहां हैं, नंबर क्यों नहीं बता रहा कोई, भारत क्यों नहीं नंबर दे रहा है, चीन क्यों नहीं नंबर दे रहा है, भारतीय सेना के सूत्रों के हवाले से जो नंबर आ रहे हैं उसमें एक रूपता क्यों नहीं है, बार बार नंबर बदल क्यों रहा है, उस हर सवाल का जवाब इस वक्त इस टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने है। भारत से झड़प में चीन के 40 से ज्यादा जवान मारे गए थे और उनकी कब्रों पर आप देख सकते हैं उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। ये तस्वीरें आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो दो बड़ी खबरें इस वक्त की, एक पेंगोंग त्सो के इलाके में चीन ने एक और हरकत की। 29-30 अगस्त की रात को चीन ने पेंगोंग त्सो के इलाके में दखलंदाजी करने की, घुसपैठ करने की कोशिश की और झड़प से कुछ दिन पहले चीनी वायुसेना की हलचल भी हुई। चीनी वायुसेना ने लद्दाख में एलएसी के पास J-20 फाइटर विमान उड़ाए। तो एक तरफ बातचीत की टेबल पर भारत और चीन, दूसरी तरफ चीन की तरफ से आसमान में हलचल, जमीन पर पेंगोंग त्सो के दक्षिणी इलाके में घुसपैठ करने की कोशिश, जिसका एक बार फिर भारतीय सेना ने मुंह तोड़ तरीके से जवाब दिया, चीन के सैनिकों को वापस खदेड़ा। और आज चीन की सेना को, चीन की सरकार को ये तस्वीरें जो उनके सैनिकों की कब्र की तस्वीरें वो फिर से देख लेनी चाहिए, याद करना चाहिए गलवान को और दोबारा इस तरह की हरकत करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। ये भारत दो टूक चीन को मैसेज दे रहा है